लोग, सोचो एक लड़की जो शादी के दिन सबसे ज्यादा खुश थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वो एक खतरनाक भूत बन गई। आज की कहानी है कामला की, जो नॉर्मल लड़की से हॉरर मॉन्स्टर बन गई। सीन 1, शादी का दिन। कामला की शादी का दिन था। घर में शादी का माहौल, हर तरफ खुशी, ढोल और शगुन। कामला मुस्कुरा रही थी क्योंकि वो अपनी नई फैमिली में जा रही थी, पर किसी को क्या पता था ये खुशी सिर्फ कुछ ही दिन की मेहमान है। सीन 2, अजीब बीमारी। शादी के कुछ दिनों बाद कामला अचानक बीमार पड़ने लगी। कभी बेहोश हो जाना, कभी अजीब आवाज में बात करना। डॉक्टर आए, दवा दी, पर कामला की हालत और खराब होती गई। तभी एक रात उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। सीन 3, भूत का कब्जा। एक दिन कामला ने अचानक अजीब तरीके से हंसना शुरू कर दिया। उसकी आवाज बदल गई और वो बोली, अब ये घर मेरा है। फैमिली वाले डर गए, सब समझ गए कामला पर किसी ईविल स्पिरिट का कब्जा हो चुका है। सीन 4, खूनी हॉरर। एक रात कामला पूरी तरह बदल गई। उसने अपने ही घर के लोगों पर हमला कर दिया। घर में खून, चीख और डर का माहौल। लोग भाग गए। कोई कामला के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सीन 5, मदद की तलाश। फैमिली वाले डेस्परेट हो गए। तब उन्हें पता चला एक तांत्रिक बाबा जो भूत भगाने में फेमस है, उनके पास मैसेज भेजा गया। बाबा ने कहा, मैं आ रहा हूं, यह केस नॉर्मल नहीं है। सीन 6, ट्विस्ट एंडिंग। जब तांत्रिक बाबा कामला के घर पहुंचा, कामला ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे नहीं भगा सकते। और तभी घर की लाइट बंद हो गई। टू बी कंटिन्यूड। अगले पार्ट में जानिए, क्या तांत्रिक बाबा कामला को बचा पाएगा? कौन सी आत्मा ने कामला पर कब्जा किया है? और क्या होगा इस खौफनाक रात का अंत? स्टे ट्यून्ड भाई लोग। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सच भी हो सकती है। अगर आपका दिल कमजोर है तो अभी वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि जो होने वाला है वो आपकी सोच से भी ज्यादा डरावना है। कहानी की शुरुआत, कमला एक साधारण सी लड़की थी जो शादी के बाद अपने नए घर आई थी। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उस घर में कुछ ऐसा था जो किसी को दिखाई नहीं देता था। रात के समय कमला को ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा हो। कभी दीवारों से अजीब सी आवाज आती, तो कभी किसी के चलने की आहट सुनाई देती। डर का बढ़ना। एक रात कमला ने अचानक जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज अब इंसान जैसी नहीं रही थी। उसने कहा, मैं कमला नहीं हूं, और पूरा घर डर से कांपने लगा। भूत का साया। अगले दिन कमला पूरी तरह बदल चुकी थी। न वो हंसती थी, न किसी से बात करती थी। कभी कभी वो दीवारों पर लिखने लगती थी ऐसी बातें जो कोई सामान्य इंसान नहीं लिख सकता। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो रात में किसी से बात करती थी, जबकि उसके कमरे में कोई भी नहीं होता था। खौफनाक रात। एक रात घर वालों ने देखा कमला अपने बिस्तर पर नहीं थी। जब सब उसे ढूंढने लगे तो रसोई से आवाज आई, और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो जो दृश्य सामने था उसे देखकर सबकी सांसें थम गईं। खतरनाक सच, कमला की आवाज अब उसकी नहीं थी, वो किसी और की आवाज थी। उसने कहा, अब ये घर मेरा है। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में कोई बात नहीं करता। आज भी जब लोग उस घर के पास से गुजरते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, और शायद वो नजर अब आप पर भी हो सकती है।